नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी। हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से सीरीज़ सारी कंप्लीट कर दी है। आप आदिकाल उसमें से देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियोस। और अब हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति काल। तो आइए आज शुरुआत कर रहे हैं हम भक्ति काल की। सबसे पहले देखिए भक्ति काल क्या है। देखिए भक्ति काल क्या है। हिंदी साहित्य का दूसरा चरण। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा चरण क्या है? भक्ति काल है। जो प्रथम चरण था वो क्या था? आदिकाल था। हिंदी साहित्य का दूसरा चरण भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को भी क्या कहते हैं? भक्ति काल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कई बार आ जाता है कि पूर्व मध्यकाल कौन सा काल है, तो कौन सा है? भक्ति काल। अब देखिए इसका समय। आचार्य शुक्ल के अनुसार पहले लिखिए समय, महत्वपूर्ण रहेगा ये। आचार्य शुक्ल ने संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रम तक इसका समय माना है। मोस्टली यही वाला समय आता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और रहेगा नगेंद्र जी का। इन्होंने 1350 ईस्वी, ध्यान देना ईस्वी है ये, ऊपर संवत था। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना है। ठीक है, ये शुक्ल जी के अनुसार समय है और ये डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से समय है। दोनों में से कोई भी आया, दोनों समय करेक्ट है। कई बार भक्ति काल का समय पूछ लेते हैं कि भक्ति काल का समय कहाँ से लेकर कहाँ तक था। ठीक है, अगर 1350 से 1650 ईस्वी आ जाए ऊपर, 1375 से 1700 विक्रम ना आए, तो फिर हमने इस पर टिक करना है। ठीक है, मोस्टली यही वाला आता है आचार्य शुक्ल का, 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम तक। आगे देखिए, मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स नाम को ध्यान में रखना है। क्या नाम है? मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। ठीक है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसने भज धातु से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, मोनियर विलियम्स। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख, देखिए प्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद, श्वेतर उपनिषद। ठीक है, कहाँ हुआ प्रथम उल्लेख? श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये उपनिषद का नाम पूछ लिया जाता है, कौन से उपनिषद में भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है? श्वेतर। आगे देखिए, भक्तिकालीन साहित्य की शुरुआत तमिल भाषा, कौन सी भाषा? तमिल भाषा
से हुई मानी जाती है। ठीक है, अब भक्ति काल का साहित्य कौन सी भाषा से स्टार्ट हुआ माना जाता है? तमिल भाषा से। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन मैनी मैनी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए, ये हमारा एक तो हो गया, सबसे पहले हमने भक्ति काल को देख लिया कि क्या कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, फिर उसका समय आचार्य शुक्ल के अनुसार और नगेंद्र जी के अनुसार। फिर भक्ति जो है बज धातु से इसकी उत्पत्ति मानी है किसने? मोनियर विलियम्स ने। फिर क्या है, भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। फिर ये जो है भक्तिकालीन साहित्य की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? तमिल भाषा से। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित विद्वानों में क्या विचार था, उनमें क्या मतभेद पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, उनका एक मत नहीं है कि भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ। सबके अलग अलग पॉइंट्स है, किसी ने किसी कारण से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी है, किसी ने किसी कारण से मानी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने किसके क्या विचार थे इससे संबंधित। देखिए सबसे पहले जो विद्वान इस साइड लिख लीजिए और उनका अभिमत, उनके क्या मत थे कि क्यों भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था। देखिए, सबने अलग अलग कारण दिए हैं। सबसे पहले आ जाइए ग्रेरसन जी ने भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन माना है। ईसाइयत की देन, ठीक है, ईसाइयत की देन माना है ग्रेरसन जी ने भक्ति आंदोलन को। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने क्या माना है? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। ये है शुक्ल जी का मत, इस्लामी आक्रमण। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना है? उनके अनुसार क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा था कि इस्लामों ने आक्रमण किए थे, इसलिए क्या है, जो भारतीय जनता है वो क्या है, ईश्वर के प्रति उसका जो है लगाव हो गया। ठीक है, तो बट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता। उन्होंने खंडन किया है कि इस कारण से भक्ति काल का उदय हुआ। उनके अनुसार क्या है, भारतीय चिंतन धारा का यह स्वाभाविक विकास हुआ कि उनका स्वभाव ही था कि भगवान का भजन करना। ठीक है, आगे देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों और कष्टों से हुआ। ठीक है, ये मुक्ति बोध जी का मत है कि ये ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों और कष्टों से हुआ भक्ति आंदोलन का उदय। आगे देखिए, डॉक्टर ताराचंद के अनुसार
इन्होंने क्या माना है, अरबों की देन, ठीक है, अरबों की देन। इजी है इनका, तो ये पूछ लेते हैं कि किसका क्या मत है, तो इसलिए आपने इन सबको ध्यान में रखना है। आगे रामविलास शर्मा, इनके अनुसार क्या है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने क्या कह दिया, इसको जातीय आंदोलन कह दिया, जातीय और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, रामविलास शर्मा जी के अनुसार। अब ये सब इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन, ठीक है, ग्रियर्सन ईसाइयत की देन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों और कष्टों से हुआ है। ठीक है, और ताराचंद जी के अनुसार अरबों की देन है। और रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। आगे देखिए इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को क्या कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है, स्वर्ण काल। किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा ही कहा गया था। देखिए आगे, श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या कहा है, स्वर्ण युग। इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण युग। इन दोनों का इंपॉर्टेंट रहेगा स्वर्ण काल, जहाँ काल का देखिए, काल को ध्यान में रखना है। जब काल आ जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जब युग आ जाए तो श्याम सुंदर दास है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, रामविलास शर्मा ने, रामविलास शर्मा, इन्होंने क्या कहा है, लोक जागरण काल। भक्ति काल को क्या नाम दिया है, लोक जागरण काल। ठीक है, भक्ति काल को क्या नाम दिया है, लोक जागरण काल। देखिए इन्होंने क्योंकि जातीय और जनवादी आंदोलन कहा था, तो इन्होंने क्या कहा, भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को क्या कहा है, लोक जागरण। ठीक है, जहाँ काल नहीं है, अकेला लोक जागरण है, क्योंकि इन्होंने भक्ति आंदोलन के लिए कहा है ये वर्ड। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा, एक में काल है, एक में काल नहीं है। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपने। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पीछे पॉइंट मेरा छूट गया था तो इसलिए लिखवा रही हूँ यहाँ पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या है, बौद्ध धर्म की देन माना है भक्ति काल को। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बौद्ध धर्म की देन माना है। आप साथ में वहाँ ऐड कर लीजिएगा। जब मैंने बताया था ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। इसके साथ में ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये पॉइंट और साथ में ऐड कर लेना कि बौद्ध धर्म की देन, ठीक है, कहा है इन्होंने। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भी इन्होंने बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और बौद्ध धर्म की देन। ठीक है, ये 2 पॉइंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ में आप ऐड कर लीजिएगा। आगे देखिए, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष, ठीक है,
कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा है? कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा है भक्ति काल को। और आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है, ये भी लिख सकते हैं आप। आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, भक्ति काल को क्या कहा है? भक्ति काल ही कहा है। तो ये भक्ति काल से इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य मैंने आपको लिखवा दिए हैं। भक्ति काल की परिस्थितियाँ हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद आपका।